गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा, जिसमें कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फास्फोराइलेशन, ये हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर भी पढ़ा और रेस्पिरेशन के अंदर भी हमने ये प्रोसीजर पढ़ा। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एडेनोसिन डाइफास्फेट अपने आप को कन्वर्ट करती है एटीपी में। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट मतलब कि एनर्जी प्रोडक्ट का बनना या एटीपी की फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इसको हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन। अब ये फास्फोराइलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमने पढ़े। फर्स्ट हम एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं इसका, फोटोफास्फोराइलेशन। फोटो मीन्स लाइट। लाइट की प्रेजेंस में यदि एटीपी की फॉर्मेशन होती है तो इस टाइप के प्रोसीजर को हम बोलते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। ये हमने पढ़ा था कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के अंदर साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स जो पाया जाता है थाइलेकोइड जो मेम्ब्रेन के, उसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर ग्रेना के अंदर पाया जाता है साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन के कारण मेम्ब्रेन के आर पार जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, या हम इसको बोलते हैं ग्रेनल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के आर पार हमने पूरा प्रोसीजर देखा था। पीटर मिटशेल हाइपोथेसिस के द्वारा एटीपी की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर। तो वो एटीपी का फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इस टाइप के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। यदि आपको पूरा वीडियो समझना है तो हम फोटोसिंथेसिस के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, वहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोटोफास्फोराइलेशन, मतलब कि डिफरेंस के आधार पर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो कंफ्यूज करते हैं कि ये होता कहाँ है, और ये होता कहाँ पर है? ये क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट रिएक्शन में। कहाँ होता है ये? लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में होता है, और उसी फिर एटीपी को डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किया जाता है फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए या ऑर्गेनिक फूड को बनाने के लिए। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं हम, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीकारी फास्फोराइलेशन, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। ये प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि एटीपी की फॉर्मेशन होती है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनती है तो हम इसको बोलते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जो एटीपी होती है, एटीपी की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? और साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? वो एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि एटीपी की फॉर्मेशन होती है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। हमने प्रोसीजर पढ़ा था ईटीएस। ईटीएस के अंदर वहाँ पर एफएमएन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, इनकी चेन पाई जाती है पूरे की उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। वहाँ पर यूबिक्विनोन पाया जाता है, FAD रिडक्टेज भी पाया जाता है। तो वो सब क्या करते हैं? डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं? वहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं, जो हमने पूरा ईटीएस के अंदर समझा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी की फॉर्मेशन होती है। उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर बनने वाले NADH और FADH और अनेक मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन को रिलीज करके उससे पीटर मिटशेल के कॉन्सेप्ट के द्वारा जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, यहाँ भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस यूज होता है, यहाँ भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है। इसको अलग से पढ़ना है तो इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो दे रखा है, क्या होता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, या रसायन प्रासरणी एटीपी का निर्माण या हाइपोथेसिस सिद्धांत क्या होता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये कहाँ होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि एटीपी बनती है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। थर्ड हमने प्रोसीजर पढ़ा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यहाँ क्या है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स को एंजाइम जो होते हैं वो एटीपी को बनाने में हेल्प करते हैं और एटीपी बनाते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन काम आती है, यहाँ पर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन काम आती है। प्रोटॉन का मूवमेंट जब होता है एटीपी सिंथेसिस से तो वहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो वहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से क्या होते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन होती है दोनों के अंदर। डायरेक्टली किसी मॉलिक्यूल से एटीपी नहीं बनती है। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डायरेक्ट कोई सबस्ट्रेट एटीपी का निर्माण करता है, वो किसी भी तरीके से और इनडायरेक्ट वे यूज़ नहीं करता, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मतलब कि पदार्थ से या जो भी पदार्थ सेल के अंदर काम आ रहा है उससे डायरेक्ट एटीपी काम है। तो ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो रेस्पिरेशन में हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने दो प्रोडक्ट जो हैं वो क्या करते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। एक 3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बदलता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड प्लस एटीपी। मतलब कि ये 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड डायरेक्ट क्या देता है, सेल को एक एटीपी बनाकर देता है। दूसरा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने प्रोडक्ट पढ़ा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है और उसके साथ साथ क्या बनती है, एक एटीपी बनती है। तो ये दोनों प्रोसीजर ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फिर क्रेब्स साइकिल में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, सक्सिनिक को एंजाइम ए किस में बदलता है, सक्सिनिक एसिड में बदलता है। वहाँ पर जीटीपी की फॉर्मेशन होती है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। सक्सिनिक कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में बदलता है। वहाँ पर भी एक सक्सिनिक कोएंजाइम ए सबस्ट्रेट है, वो डायरेक्ट जीटीपी जो एक एटीपी के बराबर होता है, डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। तो सबस्ट्रेट लेवल पर ये रिएक्शन है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है, फोटोफास्फोराइलेशन क्या होता है। हमने एक प्रोसीजर क्रेब्स साइकिल में और पढ़ा था जो इससे अलग है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। उस रिएक्शन का नाम क्या था, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ये हमने कहाँ पढ़ा, लिंक रिएक्शन में। कहाँ पर, पायरुविक एसिड है वो किस में बदलता है, एसिटिल को एंजाइम ए में बदलता है। तो वहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और CO2 वहाँ रिलीज होती है। पायरुविक एसिड से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर जब स्टार्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में। तो वहाँ पर CO2 को रिलीज करवाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस पढ़ना है पूरा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। रेस्पिरेशन पूरा पढ़ना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ETS क्या होता है, और ये लिंक रिएक्शन समझनी है तो भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। क्रेब्स साइकिल में होने वाली एक छोटी सी रिएक्शन है जिसके द्वारा एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है वो फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है। तो ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है हर तरीके से। मॉलिक्यूल्स के बेस पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होने वाले कोएंजाइम के बेस पर किस प्रकार एटीपी बनती है। तो ये फास्फोराइलेशन मोटा सा कॉन्सेप्ट है। एटीपी की फॉर्मेशन चाहे किसी भी तरीके से हो, इनडायरेक्ट रूप से हो या डायरेक्टली हो। ये इनडायरेक्ट रूप से एटीपी बनाते हैं, ये डायरेक्टली सबस्ट्रेट को यूज़ करते हुए एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, इंपॉर्टेंट है। लिंक रिएक्शन में काम आता है जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 रिलीज करवाई जाती है प्रोडक्ट से, तो उसको ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, जो क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने समझा। तो ये कंपटीशन के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम RQ रेस्पिरेशन क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। श्वसन गुणांक क्या होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर अलग अलग
पदार्थों के रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, किसी का रेस्पिरेशन या श्वसन गुणांक ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, तो कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे हम, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। भी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।